सभा का हम लोगों ने आयोजन किया जिसका मकसद बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया। आप हो सकता है हमारी नीतियों से आप सहमत ना हो, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप तू तड़ाक जैसी भाषा का आप इस्तेमाल करें। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत सभी जिलों में कार्यक्रम हो रही है और बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां पर जो अभद्र टिप्पणी की गई थी उसको भी लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। देखिए, चिराग पासवान से जब पूछा गया कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पर जो मां पर जो टिप्पणी की गई है उस पर आपका क्या कहना है, तो वहीं पर वो कसीदे कहते हैं कि राजद और कांग्रेस की मानसिकता और उसकी संस्कृति दर्शाते हैं। तो वहीं पर वो बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के तहत जिलों में अपने जो कार्यक्रम कर रहे हैं उन सब के बारे में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। पहले आइए इनकी बातों को सुनते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने का है जिसकी शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद से हम लोगों ने की थी और बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोगों ने नव संकल्प सभा का हम लोगों ने आयोजन किया जिसका मकसद बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को जनता तक लेकर जाने के उद्देश्य के साथ इन सभाओं को आयोजित किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में अगला कार्यक्रम हम लोग का मुजफ्फरपुर में है और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से बाकी तमाम सभाओं में एक जन सैलाब देखने को मिला है, आज वैसे बिहार बंद हम सबके द्वारा बिहार बंद का भी आयोजन किया गया है। पूरा एनडीए एकजुट होकर 12 बजे तक हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए राजद कांग्रेस के मंच से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया, उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। पर बंद के ठीक बाद मुजफ्फरपुर में हम लोग की ये नव संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। उस मंच के माध्यम से भी इन बातों को मजबूती से रखा जाएगा कि किस तरीके से राजद और कांग्रेस की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करना। जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, उनके सबसे बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी जब स्वयं प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक करके बात करते हैं, आप हो सकता है हमारी नीतियों से आप सहमत ना हो, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप तू तड़ाक जैसी भाषा का आप इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री जी आपसे उम्र में भी काफी बड़े हैं, पर उसके बावजूद अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही उनके बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ता गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और ये पहली बार नहीं है, इससे पूर्व लोकसभा के दौरान भी जिस तरीके से बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद के नेता तेजस्वी यादव जी के सामने मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरी बहन को जिस तरीके से गाली दी गई, उस वक्त भी ये लोग खामोश रहे। आज भी अफसोस इस बात का होता है कि कम से कम एक शब्द आप इसकी निंदा करने के लिए तो कह सकते हैं, भले आपकी मंशा ना रही हो, पर अगर किसी भी व्यक्ति ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, कम से कम इतना तो आप आकर कह सकते हैं कि ये गलत है और ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। पर ऐसे में मौन रह जाना, उस वक्त भी मौन धारण कर लिया गया था जब मेरे परिवार को गालियां दी गई थी, और आज भी जिस तरीके से एकदम मौन इन लोगों ने धारण कर लिया, ये मौन एक सहमति भी है ताकि भविष्य में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो पुनः
हमारे वरिष्ठ सम्मानित नेताओं के परिवार, माताओं बहनों को लेकर ये लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जनता ने इनको जवाब देने का काम किया था और इस बार पुनः विधानसभा में ऐसी भाषा के आक्रोश में जनता इनको जवाब देने का काम जीएसटी में बड़ी राहत मिली। और वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरे विभाग से जुड़े हुए भी कई ऐसे विषय हैं जिसमें जीएसटी को लेकर हम लोग लंबे समय से राहत की हम लोग मांग कर रहे थे। आज मुझे खुशी है कि एक बड़ी आबादी को राहत देने का कार्य किया गया। मध्य वर्ग हो या लघु उद्योग हो, उनको जिस तरीके से जीएसटी की दरें कम कर और 28% को पूरी तरीके से इसमें से निकाल कर और 18 और 12% में आने वाली वस्तुओं को सीधा, अधिकांश उनमें से वस्तुओं को सीधा 5% या उसको निल किया गया है। तो आपने सुना, चिराग पासवान ने साफ कर दिया है उन्होंने सीधी चेतावनी दे दी है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत जो है हम जिलों में कार्यक्रम कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने जो है कांग्रेस और जो राजद के बैनर तले भारत के प्रधानमंत्री की मांग पर जो अभद्र टिप्पणी की थी उसकी कड़ी निंदा किया है और उसके बाद उन्होंने सीधा कह दिया है कि यह जो संस्कृति है वो राजद और कांग्रेस की रही है और उनके संस्कारों में ये दिखता है कि वो हमेशा किसी न किसी की जो है गाली देते रहते। तो वहीं पर वो महिलाओं के बारे में जो है अपने सुना कि क्या कहते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने सीट को भी लेकर के अपनी बात साफ कर दी है और भारत के प्रधानमंत्री पर की मां पर ऐसी टिप्पणी करना को सीधा अनुचित बताया है। इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।